आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ना ना, हिम्मत तुम्हारे में बहुत है। उसका नमूना भी देख चुका है तू। ये जी ना भरे आई इब्दत तो कह न कह और दिखावे हिम्मत। आप बेकार की बातें मत कीजिए, जाइए यहाँ से। ओ मैं डेरा डाल देना आया हूँ यहाँ। हमारी पोती को हमारे हवाले कर दे इधर, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? पोती मारी तारा कटे छुपा के रखा उसे। हम क्यों उसे छुपाएंगे? हमें क्या जरूरत है? आप प्लीज जाइए यहाँ से, तमाशा मत बनाइए। ना 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 ना, ऐसे तो कौन ही जाऊं मैं, लेके ही जाऊंगा उसे। बता कटे छोरी। देखिए, मैं नहीं जानता कि आपकी पोती कहां पर है। हॉस्पिटल के बाद मैंने उसे नहीं देखा है। ये क्या? तारा हॉस्पिटल आई थी? जी हाँ। आपको नहीं पता है? कितना कुछ तो आपने मेरे बेटे के बारे में कह दिया। कितना बिगड़ा हुआ है, अपने हद में नहीं रहता। और अब अपनी पोती, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हॉस्पिटल में आई थी मेरे बेटे से मिलने के लिए वो। शायद आपके डर से बताना भूल गई होगी वो। ये या शायद अरे छोरे ने ही बहलाया फुसलाया हमारी पोती को। वो तो है ही भोली भाली। उसने हॉकी खेलने के लिए भी सारे छोरे ने ही बढ़ावा दिया। फॉर्म भी भर के आया वो, और वो भी मारे जाली दस्तखत करके। समझ रहे हैं ना? ना मैं जो चाहूं ना तो बहुत केस बना सकता हूं उसके खिलाफ। लेकिन छोड़, जाने दे। बस तुम्हारी छोरी को हमारे सामने ले आ, चुपचाप चला जाऊंगा जहां से। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं नहीं जानता कि आपकी पोती कहां पर है। और जहां तक नक्श की बात है, तो उसके साथ पहले आप लोग बहुत गलत कर चुके हैं। अगर अब आपने उसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगाया या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो फिर आप देख लीजिएगा। ना ना ना, धमकी ना दे मारे को। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। जो गलती मेरे बेटे ने की, वो आपकी पोती ने भी की। तो आप उसे कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि उसका दिमाग भी थारे छोरे नहीं फिरा है। मन ने तो लाग रहा है कि इब्दत अकल ठिकाने ना आई है थारे छोरे की। इसलिए अब कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन वो सब मैं बाद में देखूंगा। अभी तो जी तुम अपने छोरे से मारी तारा के बारे में पूछो। नक्श! ऐसा लगा ना जैसे किसी ने चिल्ला के आवाज दी डुब्बू को। हाँ भाभी, शायद भैया ने। पर वो ऐसे चिल्लाएंगे क्यों? भाभी मैं जाके देखूं? नहीं, तुम रुको, मैं देखती हूँ। अब जब वो आएगा तो पूछ के आप तसल्ली कर लीजिए और इस बात को यहीं खत्म कीजिए। मारे को शौक ना है थारे माथे लगने का। बच्चों से क्या पूछे जब घर के बड़े ऐसे हो ना। वो कहते हैं ना कि बीज जैसा फसल वैसी। आप अपनी नस्ल और फसल की चिंता कीजिए। मेरे बेटे ने गलती की है, लेकिन आपकी पोती ने भी तो गलती की है। लेकिन हमने किसी के साथ मारपीट तो नहीं की। आपके पोतों ने कैसे गुंडों की तरह पीटा है मेरे बेटे को। हाँ, आप पीटा है और भी पीट सके हैं। अगर हमारी तारा का पता ना चला अभी के अभी, और पहले तो सिर्फ छोरा ही पिटा था। जब पता चलेगा ना कि तारा यहाँ है तो हमारे से बुरा कौन ही होगा। ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं? हमारे घर में ही आके हमसे। आप? ये तारा के दादाजी हैं। आप तारा के दादाजी हैं? क्यों यकीन ना हो रहा आपको मैडम जी? मन ने तो लागे है कि मारी कुंडली का राहु केतु बन गए हो तुम मां बेटा। कदी मारी गाड़ी ठोक दी, कदी मारी पोती नो फुसला फैला दिया। और थारी मारे से दुश्मनी के है मैडम जी। कृष्णा ये वही है जो कृष्णा में।
भाई को इन्हीं अंकल ने मारा है। मैं भी उन्हें मार दूंगी। देखो जी, ना तो हमारे पास फालतू का वक्त है और ना ही सबर। तुम तो हमारी पोती को सामने लाओ। सामने ले आओ मतलब? लो जी, अब इन्हें भी समझाओ। हमारी पोती थारे घर में है मैडम जी, और ये मन्ने बेरा है। क्या? किसने कहा आपसे? यहाँ नहीं है वो। अरे आपने कहा और मैंने मान लिया। हमारे को पता है चोरी यही है। तो फिर ढूंढ लीजिए। नाक्ष, तारा, तुम यहाँ कैसे? अनन्या दी की मदद से वो हमें हॉस्पिटल में मिले थे। हमने जिद की कि हमें आपको देखना है। दी, नीचे तो सब लोग हैं, किसी ने आप दोनों को देखा तो नहीं ऊपर आते हुए? चीकू, हम पीछे के दरवाजे से आए। नक्श, अब कैसे है? आपको पता है, हम आपसे मिलने के लिए हॉस्पिटल भी गए थे, लेकिन मिल नहीं पाए। हमें आपसे सॉरी कहना था नक्श। हम जानते हैं ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। एक काम करते हैं, मैं खुद ही चल के आपको अपने घर का कोना कोना दिखा देती हूँ। आप खुद ही ढूंढ लीजिए। अगर तारा यहाँ मिली तो फिर आप जो कहेंगे हमें मंजूर है, और अगर तारा यहाँ पर नहीं हुई तो आप कभी भी इस घर की तरफ पलटकर नहीं देखेंगे। ताई जी, मुझे इन्हें मारना है। ये बहुत गंदे अंकल है, इन्होंने मेरे भाइयों को मारा। बेटा, मैं इन्हें बहुत मारूंगी, और जो ऊपर तार दीदी है उन्हें भी मैं बहुत मारूंगी। तारा यहाँ कैसे हो सकती है बेटा? वाह जी वाह 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 वाह। ना बहुत ही बढ़िया नाटक कर लेते हैं जी आप लोग। ना ये सही है, एक विभीषण वहां था और एक यहाँ है, जिसने थारी झूठ की लंका ढा दी। मिष्टी, सच में आपने तारा को देखा है? हाँ, सच में। पर ये कैसे हो सकता? अभी मैं वहीं से आई, तब तो कोई। बस जी बस, ना बस, बहुत हो गया सारा नाटक। अब कोई भी आवाज ना करेगा हमारे सामने, समझे? तारा! नीचे आ तारा! मेरे को मालूम है कि तू यही है। नीचे आ! ये तो दादाजी की आवाज है। कहीं उनको पता तो नहीं चल गया कि तुम यहाँ हो? पर कैसे चीकू? हमने तो किसी को कुछ नहीं बताया। तारा है? दादाजी, आपको पता है ये वही है जिन्होंने भाई को मारा था रश्मि बुआ की शादी में, वो भी हॉकी से। छोरी ने सही सलामत घर पहुंचा दूं,
फिर देखता हूँ क्या सबक सिखाना है इस छोरे को। हमारे संग्राम की पुलिस में रिपोर्ट कराई ना। चौकी का पता तुम्हारे को भी मालूम है। चल छोरी। दादाजी, दादाजी। बुआ, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं ही उसे यहाँ ले आई थी। जिसकी गलती है उसे तो एहसास नहीं है, तो फिर क्या फायदा? कभी नहीं सोचा था नक्श कि तुम्हारी वजह से ये दिन देखना पड़ेगा। मुन्ना, लल्ला को बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुमने जो किया है उस पर हमें यकीन नहीं हो रहा है। अलग परिवार बन गए हो तुम लोग। इतना सब कुछ हुआ और हमें पता तक नहीं लगने दिया। आपको बहुत बुरा लगा होगा, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन किया ही बहुत गलत है उसने। सच, मैं भी बहुत नाराज हूँ उससे। ये ठीक नहीं हुआ माँ। आपके नाम का सहारा लेके अपना मतलब निकाला चीकू ने। अच्छा नहीं किया उसने। दादी, कुछ बोलिए ना। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों बच्चों जैसी बातें करते हो? अरे क्या हुआ अगर उसने मेरा नाम लेकर गोवा जाने का कार्यक्रम बनाया? अरे बेटा, वजह कुछ भी रही हो, इस बहाने मैंने गोवा देख लिया। नहीं तो तुम लोग तो मुझे किसी तीर्थ यात्रा पे भेजने वाले थे। भला हो चीकू का। माँ, सच बताइए ना, आपको इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं बड़ी बहू, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? ज्यादातर तो वो हमारे साथ ही रहता था और कभी हमने महसूस ही नहीं किया कि वो गोवा किसी और के लिए आया है। बस एक बात का बुरा लगा मुझे कि उसने अभी तक अपनी बड्डी नानी को ये नहीं बताया कि उसे कोई एक लड़की पसंद है। आने दो उसे, अच्छी खासी खबर लूंगी उसकी। हाँ, उस लड़की के भाई के खिलाफ जो पुलिस थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसे वापस ले लो बेटा। तुमने सुना नहीं बेटा, वो बुजुर्ग क्या कह के गए? लड़की को अगवा करने के जुर्म में यदि उन्होंने केस कर दिया लल्ला के खिलाफ, क्या हो सकता है तुम सब जानते हो। लेकिन बाबूजी, ऐसे कैसे कंप्लेंट कर सकते हो? उनकी बात में कुछ दम भी तो होना चाहिए। मुन्ना, जिस तरह वो धमका कर गए हैं कुछ भी कर सकते हैं। पर दिक्कत क्या है मुन्ना? अब उस लड़के को सजा मिलने से हमारा लल्ला तो जल्दी ठीक नहीं होगा। हम खा और दुश्मनी मोल ले लेंगे उनसे। देखो बेटा, हम जानते हैं अब तुम्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने दुनिया देखी है, तजुर्बा है हमें। बिना वजह कुछ नहीं कह रहे तुम्हें। देखो अक्षरा, आज भी हमारे यहाँ कुछ मामलों में हमारा कानून लड़की के पक्ष की बात ज्यादा सुनता है। अगर कल को ऐसा हुआ कि उन्होंने 2-4 गलत झूठे इल्जाम लगा लिए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन छोटी माँ, अगर हम लोग कंप्लेंट वापस लेंगे तो फिर ऐसे उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। हाँ, मुझे लगता है कि 2-3 दिन उन्हें जेल में ही रहने दीजिए, तभी उनकी अकल ठिकाने पे आएगी। बहू कोई जिद है क्या ये, या प्रतियोगिता? या कौन कितनी जल्दी हारता है, कौन कितनी जल्दी जीतता है? समझ में नहीं आ रहा हमारे। इतने समझदार हो तुम दोनों, फिर ये बेवकूफी क्यों? बाबूजी, मैं आपको मुन्ना, बस मैं पुलिस स्टेशन में फोन करके बता रहा हूं उन्हें कि हम ये केस वापस ले रहे हैं। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई। ये जो भी हुआ वो सब मेरी गलती है। मम्मा पापा से नाराज मत होइए आप लोग। उन्होंने आपसे छुपाया ताकि आप लोगों को दुख ना हो, ठीक उसी तरह जिस तरह से उन्हें हुआ था जब उन्हें पता चला था। ये सब कैसे हुआ? और तुम लोगों ने हमें कुछ? सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ बड़ी दादी, खुद मुझे भी पता नहीं चला। एक के बाद एक गलती। और लल्ला, बड़े परिवार में होते किस लिए है? जब छोटे कोई गलती करे तो बड़ों से सलाह ले और उसके बाद अपनी गलतियों को सुधारे। लेकिन मुझे लगता है अब इस परिवार में बड़ों की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है दादाजी, प्लीज आप मेरी वजह से हर्ट मत होइए।
आई एम रियली सॉरी दादाजी। अरे तू लल्ला, नक्श, तू क्या कर रहे हो? चलो कमरे में चलो। चलो। हाँ बेटा, अब तू इस बारे में मत सोच, जा जाके आराम कर जा। मैं जितना लकी हूँ उतना स्टूपिड भी हूँ शायद। आप सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं कि आपके गुस्से में भी मुझे चिंता ही दिखाई देती है। आई एम रियली सॉरी, सारी गलती मेरी है, तारा का कोई भी फॉल्ट नहीं है इसमें। प्लीज डोंट हिट हर मम्मा पापा। अब तुम चलो डुगू, मैंने कहा ना इस बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ नक्श, हम लोग हैं ना, हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। तुम चलो आराम कर लो, आओ। चलो। अरे से ये गलती हो कैसे की? तुम्हारा गुरूर न हमारी इज्जत है, तू घर से हो कैसे की ये गलती? उसी छोरे ने किया था ना थारा दिमाग खराब। मन्ने बेरा है, उसी ने बहकाया था ना थारे को। अरे उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा छोरी कि वो और उसकी 7 पुश्तें मारा नाम भूलेंगी नहीं। ना 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 ना, मारे पोते पे केस किया है उसने। अब हमारी बारी है, ऐसे चक्कर कटवाऊंगा ना उसे थाने और कचहरी के कि इश्क का चक्कर भूल जाएगा छोरा। दादाजी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, उनके खिलाफ कुछ मत कीजिए। गलती तो हमारी है ना, हम गए थे उनसे मिलने। इसके पहले भी जो कुछ भी हुआ हमारी मर्जी से हुआ है। उन्होंने कभी भी हमसे कुछ नहीं कहा, कभी बहलाया नहीं, फुसलाया नहीं। अरे को होश भी है कि केक कह रही है छोरी? जी दादाजी, हम सच कह रहे हैं। हम आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, बस इसीलिए आपसे कुछ नहीं कहा। सच तो ये है कि हम नक्श से प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं, और वो भी हमसे। वरना ना ही वो हमारे लिए इतनी मार खाते और ना ही अब भी इस तरह चुप रहते। क्या कहा? तू प्यार करती है उससे? बोल छोरी, तू प्यार करती है उससे? बोल। हमारे से भी ज्यादा, हमारे से भी ज्यादा प्यार करे है तू उससे? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? बचपन से लेकर आज तक सर आंखों पे बिठाया है थारे को। ना बोल के कमी रह गई थी? आवाज तारे मुंह से बाद में निकलती थी, ना चीज पहले हाजिर हो जाती थी तेरे वास्ते। थारे को तो पता है छोरी, थारे भाइयों से भी ज्यादा लाड किया है थारे को। और तूने ये किया हमारे साथ। अरे इससे तो बेहतर था कि मार देती अपने दादा को, ना जहर मिला देती खाने में। प्लीज ऐसा मत कहिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ना ना, हरे को अंदाजा ना है कि तूने क्या किया है हमारे साथ। अरे कितना भरोसा था थारे पे, ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन तू अपने दादा के हुक्म के बाहर ना जा सके। पर तूने तो हमारा भरोसा ही तोड़ दिया है। या पहले वो हॉकी वाली बात, और अब ये। दादाजी प्लीज ऐसा मत कहिए, हमें माफ कर दीजिए। अब हम जो कहेंगे ना हम वही करेंगे। अब जिससे शादी करने के लिए कहेंगे हम उससे शादी कर लेंगे। पर प्लीज अब नक्श को कोई नुकसान मत पहुंचाइए। हम वादा करते हैं आपसे,
हम आपकी हर बात मानेंगे, हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर आपको कभी परेशान नहीं किया, पर पता नहीं कैसे अनजाने भी। दादाजी हमारी कसम खाकर कहिए कि हम नक्श को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनकी शिकायत नहीं करेंगे। खाइए ना हमारी कसम, प्लीज। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।